आप देख रहे हैं द डार्क रीज। किसी समय एक भूले बिसरे गांव के बाहरी इलाके में एक जीर्ण शीर्ण हवेली थी, जिसे पुरानी हवेली के नाम से जाना जाता था। इसकी भव्य संरचना चांदनी आकाश के सामने अशुभ रूप से दिखाई दे रही थी, जिसकी लंबी छायाएं हवा की फुसफुसाहट के साथ नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थीं। स्थानीय लोगों ने दबे स्वर में इसके बारे में बात की और एक दूसरे को इसके शापित हॉल से दूर रहने की चेतावनी दी। किंवदंती है कि पुरानी हवेली को एक प्रतिशोधी आत्मा द्वारा शाप दिया गया था, एक धोखा खाई महिला का भूत जो उससे चुराए गए प्यार का बदला लेना चाहता था। हवेली के चारों ओर की हवा एक अलौकिक ठंड से भरी हुई थी, और जो लोग इसके पास जाने की हिम्मत करते थे, उन्होंने टूटी खिड़कियों के माध्यम से तैरने वाली भयानक धुनों को सुनने का दावा किया, जैसे कि दीवारें रो रही थीं। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, साहसी दोस्तों के एक समूह ने पुरानी हवेली के भीतर छिपे रहस्यों को जानने का फैसला किया। अज्ञात के रोमांच से आकर्षित होकर वे इसके जंग लगे दरवाजों के बाहर एकत्र हुए। उनकी टॉर्च घने कोहरे को चीर रही थी, जो कफन की तरह मैदान से चिपकी हुई थी। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, हवा ठंडी हो गई, और जो धुनें कभी की थी, वे तेज हो गई और मानवीय विलाप में बदल गई। दोस्त आगे बढ़ते गए, उनके कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। उनके नीचे फ्लोरबोर्ड की हर चरमराहट उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। वे हवेली के मध्य में पहुंचे, जहां एक भव्य बॉलरूम खंडहर पड़ा हुआ था। फटे हुए पर्दे प्रेत हवा में लहरा रहे थे, और एक जीर्ण शीर्ण झूमर धीरे धीरे घूम रहा था, जिससे खस्ताहाल दीवारों पर अनियमित छाया पड़ रही थी। कमरे के केंद्र में एक भव्य पियानो खड़ा था। इसकी चाबियां समय से अछूती लग रही थीं। जैसे ही उनमें से सबसे बहादुर व्यक्ति पियानो के पास आया, रोना तेज हो गया। अचानक चाबियां अपने आप एक डरावनी धुन बजाने लगी, मानो किसी अदृश्य हाथ द्वारा निर्देशित हो। भय से स्तब्ध दोस्त भयभीत होकर देख रहे थे कि नोटों से एक शोकपूर्ण धुन बन रही थी, जो उजाड़ हवेली में गूंज रही थी। वातावरण एक अलौकिक ऊर्जा से सघन हो गया और तापमान गिर गया। परछाइयां भौतिक हो गईं। कमरे के चारों ओर द्वेषपूर्ण आत्माओं की तरह घूम रही थीं, और दोस्तों को एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे। अंधेरे में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, जो उस परित्यक्त महिला की दुखद कहानी को बयां कर रही थीं, जिसकी आत्मा हॉल में भटकती थी। जब दोस्तों ने भागने की कोशिश की तो हताशा ने उन्हें घेर लिया, लेकिन हवेली उनके भागने का विरोध कर रही थी। दरवाजे जोर से बंद हो गए, जिससे वे एक बुरे सपने की भूल-भुलैया में फंस गए। विलाप चरम पर पहुंच गया, और प्रतिशोध की भावना उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी खोखली आंखें अतृप्त क्रोध से भर गईं। ठंडी फुसफुसाहट में उसने विश्वासघात और दिल टूटने की बात कही, और उन लोगों को हमेशा के लिए कैद करने की कसम खाई।